इस आदमी को एक गैंगस्टर ने अगवा कर लिया और कहीं दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया। घर का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए उसे असली पंखों वाली एक रहस्यमय लड़की मिलती है। वह आदमी अपनी समस्याओं को भूलकर उस लड़की की रक्षा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। नेट पूल एक मध्यम उम्र का व्यक्ति है जिसका भाग्य खराब है। वह एक असफल संगीतकार है जिसे छोटे क्लबों और बारों में प्रदर्शन करने का मुश्किल से मौका मिलता है। एक रात अपने प्रदर्शन के बाद वह क्लब प्रबंधक से अपने पूरे भुगतान को लेकर बहस करता है। उसके बाद वह बाहर निकलता है और पैसे को अपनी कार की डिक्की में रखता है। इससे पहले कि वह कार चला सके, एक गैंगस्टर उसे इतनी जोर से घूंसा मारता है कि नेट तुरंत बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि गैंगस्टर तेज रफ्तार से कार चला रहा है। वह नेट को एक रेगिस्तान के बीच में ले जाकर उस पर बंदूक तान देता है। नेट मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, लेकिन एक चमत्कार उसकी जान बचा लेता है। गैंगस्टर को एक अमेरिकी आदिवासी गिरोह गोली मार देता है। वे बंदूक और कार की चाबियां चुरा लेते हैं, लेकिन नेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बेचारा नेट कहीं दूर फंस जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक उसे मदद नहीं मिलती। एक पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसे एक छोटा सा मेला दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे आगंतुक हैं। नेट नीचे जाकर एक प्रदर्शनकारी से फोन देने की विनती करता है। थोड़ी सी रकम लेने के बाद प्रदर्शनकारी नेट को तंबू के अंदर जाने देता है ताकि वह फोन का उपयोग कर सके। तंबू के अंदर कई अन्य प्रदर्शनकारी खतरनाक करतबों का अभ्यास कर रहे होते हैं, जैसे आग खाना और तलवारें निगलना। नेट उन्हें देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसकी नजर एक खास प्रदर्शनकारी पर टिक जाती है। वह एक सुंदर महिला है जो एक कांच के बॉक्स के अंदर खड़ी है। वह नेट को दर्शकों में से एक समझती है और अपने पंख खोलती है। नेट जानता है कि पंख नकली होंगे, लेकिन उस महिला की सांस रोक देने वाली सुंदरता उसे और करीब से देखने के लिए बुलाती है। महिला घबरा जाती है और लाइट्स बंद कर देती है। नेट फोन के बारे में भूलकर महिला को फिर से देखने का मौका तलाशने लगता है। सौभाग्य से उसे उसका वैन मिल जाता है और वह खिड़की से झांकता है। महिला अभी भी पंख पहने हुए है और वे बहुत असली लगती हैं। नेट और अधिक जिज्ञासु हो जाता है और लगातार घूरता रहता है, लेकिन महिला उसे पकड़ लेती है। वह गुस्से में कहती है कि शो खत्म हो गया है, इसलिए नेट को चले जाना चाहिए। नेट उसके परेशान करने के लिए माफी मांगता है और अपना परिचय देता है। वह कई घंटों से चल रहा है और थोड़ी देर बैठने और पीने की जगह चाहता है। यह सुनने के बाद कि नेट एक संगीतकार है, महिला उसे पीने के लिए अंदर आने देती है। हालांकि वह देश से बाहर रहती है, वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है जो नेट को और भी प्रभावित करती है। वह मजाक में पूछता है कि क्या वह एक परी है, लेकिन महिला खुद को बर्ड वुमन कहना पसंद करती है। हालांकि वह अपनी नौकरी से बहुत थकी हुई है क्योंकि पंख बहुत भारी है और उन्हें पहनने में दर्द होता है। नेट पूछता है कि वह उन्हें क्यों नहीं उतार लेती, लेकिन जवाब देने के बजाय महिला उसे जाने के लिए कहती है। नेट फिर भी उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है अगर वह सर्कस की दुखी जिंदगी से भागना चाहती है। जैसे ही वह वैन से बाहर निकलता है, उसे महिला का बॉस और उसके बॉडीगार्ड मिलते हैं। बॉस नेट से कहता है कि बर्ड वुमन इंसान नहीं है बल्कि एक प्राणी है जिसे उसने कचरे में पाया था। उसके पंख असली हैं। बॉस ने उसका नाम लिली रखा, उसे एक घर दिया और बदले में उसे सर्कस में खुद को प्रदर्शित करना पड़ा। ऐसी लड़की कहां जाएगी? बॉस उसका शोषण नहीं कर रहा है, वह सिर्फ उसे बाहरी दुनिया से बचा रहा है। नेट उसके प्रयासों की सराहना करता है और बहाना बनाता है कि उसे घर वापस जाना है, लेकिन बॉस को शक है कि नेट लिली को चुराना चाहता है। इसके अलावा बॉस नहीं चाहता कि नेट किसी को भी बताए कि पंख असली हैं। नेट गुप्त रखने का वादा करता है, लेकिन बॉस फिर भी उसे जाने नहीं देता। अचानक लिली एक कार लेकर तंबू में घुसती है और नेट से अंदर बैठने के लिए कहती है। थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि नेट अपने दोस्त हैरियट को फोन कर सके। हैरियट को लगता है कि अपहरणकर्ता गैंगस्टर बॉस हैप्पी का आदमी था। हैप्पी नेट की जान के पीछे पड़ा है क्योंकि नेट ने हैप्पी की पत्नी के साथ गुपचुप डेटिंग की थी। हैरियट नेट से कहती है कि जितना दूर हो सके भाग जाओ, लेकिन नेट के पास एक योजना है और वह हैरियट से हैप्पी के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहता है। फोन के बाद नेट लिली की तलाश शुरू करता है, लेकिन वह एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है ताकि उड़ने की कोशिश कर सके। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया और उसे डर लग रहा है। नेट एक राहगीर से कैमरा उधार लेता है और लिली की एक तस्वीर खींचता है। इसे देखकर लिली खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि नेट उसकी प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। वे कार में वापस आते हैं और नेट के गृहनगर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में लिली नेट से पूछती है कि वह रेगिस्तान में कैसे आ गया, लेकिन वह स्पष्ट उत्तर नहीं देता। लिली उससे और अधिक जानने की जिद नहीं करती क्योंकि उसे केवल पिंजरे से बचने में उसकी मदद चाहिए थी। वे एक मोटेल पर रुकते हैं और एक आरामदायक कमरा किराए पर लेते हैं। लिली बालकनी में जाती है और महासागर को देखने लगती है। उसने पहले कभी इसे नहीं देखा था। नेट उसकी इच्छाओं को समझता है और वादा करता है कि वह उसे महासागर के करीब ले जाएगा ताकि वह इसे अच्छी तरह देख सके और सर्कस में छोटी हर चीज का आनंद ले सके। यह सुनकर लिली अभिभूत हो जाती है और रोने लगती है।
नेट उसके आंसू पोंछता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। लिली सहमत होती है और अपना कोट उतार देती है ताकि वह अपने पंख फैला सके। नेट अनजाने में उसके पंखों को घूरता है और मजाक में कहता है कि वह उन्हें देखने की आदत कभी नहीं डाल पाएगा। लिली समझती है कि नेट उसे अजीब कह रहा है, इसलिए वह नाराज हो जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। एक सुकून भरे स्नान के बाद लिली नेट के साथ बिस्तर पर शामिल होती है। नेट फिर से माफी मांगता है, लेकिन लिली उसके शब्दों से वास्तव में आहत होती है। अगली सुबह वह जल्दी उठती है और मोटल छोड़ देती है। नेट घबराता है और उसे हर जगह ढूंढता है। प्रबंधक बताता है कि लिली ने कुछ कॉल किए और कहीं चली गई। नेट फोन इतिहास की जांच करता है और उसी नंबर पर कॉल करता है। यह एक प्लास्टिक सर्जन का है। लिली अपने पंख हटवाने की योजना बना रही होगी। नेट इसे होने नहीं दे सकता और क्लिनिक की ओर भागता है। डॉक्टर पहले से ही लिली के पंखों की जांच कर रहा है, लेकिन नेट उसे दूर रहने के लिए कहता है। लिली अभी भी सर्जरी कराना चाहती है ताकि वह अन्य लड़कियों की तरह सामान्य हो सके। नेट उससे रुकने का अनुरोध करता है क्योंकि वह खास है और इस दुनिया की किसी भी लड़की से ज्यादा कीमती है। डॉक्टर को इसे गुप्त रखने की चेतावनी देने के बाद नेट लिली के साथ क्लिनिक से बाहर निकलता है। वह फिर से हैरियट को कॉल करता है और उसे योजना बताता है। वह लिली को लेकर हैप्पी को लुभाएगा और उससे नेट की जान बख्शने के लिए कहेगा। हैरियट को चिंता है कि लिली को खतरा हो सकता है, लेकिन नेट मानता है कि हैप्पी अनोखी चीजों से प्यार करता है, इसलिए वह लिली को जरूर संजोएगा। उसे एक ऐसा जीवन मिलेगा जो नेट कभी भी उसे नहीं दे सकता। हैरियट फिर भी सहमत नहीं होती, लेकिन नेट वादा करता है कि वह कभी भी हैप्पी को लिली के करीब नहीं आने देगा। वह केवल उसे दूर से एक झलक देखने देगा और बदले में नेट देश छोड़ने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने की कोशिश करेगा। हैरियट आखिरकार योजना से सहमत हो जाती है और हैप्पी के साथ बैठक की व्यवस्था करती है। नेट बातचीत की शुरुआत माफी मांगते हुए करता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह जिस लड़की को डेट कर रहा था वह हैप्पी की पत्नी है। जवाब में हैप्पी कहता है कि उसकी कोई पत्नी नहीं है क्योंकि उसने उसे पहले ही मार डाला है। अब नेट की बारी है। नेट लिली की एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वह असली है, प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार। लिली के बदले में नेट चाहता है कि हैप्पी उसकी जान बख्श दे और उसकी कीमत का 20% भी दे। हैप्पी अभी नेट को मारना और लिली को अगवा करना पसंद करता है, लेकिन नेट लिली की लोकेशन बताने से मना कर देता है। हैप्पी अपने आदमियों को नेट को यातना देने का आदेश देता है ताकि वह स्थान बता सके, लेकिन नेट झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता कि लिली कहाँ है। वह किसी और की हिरासत में है जो पुलिस और जासूसों से जुड़ा हुआ है। अगर नेट को कुछ भी होता है तो हैप्पी पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा, जबकि लिली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर हैप्पी लिली को पाना चाहता है तो उसे नेट की हर बात माननी होगी। इसके अलावा वह लिली को प्रदर्शित करके भारी मुनाफा कमा सकता है। हैप्पी सौदे के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह लिली से मिलना चाहता है। नेट सहमत हो जाता है और उसे ओपेरा हाउस में दूसरी बैठक के लिए बुलाता है। अगली सुबह नेट लिली को ओपेरा हाउस ले जाता है और कार को पिछवाड़े में पार्क करता है। लिली को असलियत का पता नहीं होता और वह मानती है कि नेट केवल उसे खूबसूरत दृश्य दिखाना चाहता है। लिली नेट की पुरानी पत्रिकाओं में तस्वीरों का जिक्र करती है जो उसे पुराने समय की याद दिलाती है। वह कभी प्रसिद्ध था, लेकिन उसे तनाव और राजनीति पसंद नहीं थी जिससे उसे गुजरना पड़ता। इसलिए उसने अपने सामान्य जीवन में लौटने का फैसला किया। लिली खुश है कि उसने ऐसा किया, नहीं तो शायद वे कभी नहीं मिलते। जब वे बातों में व्यस्त होते हैं, हैप्पी ओपेरा हाउस पहुंचता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक अजनबी लड़की एक नोट और एक दूरबीन देती है। हैप्पी निर्देशों का पालन करता है और दूरबीन लगाता है। अचानक मंच पिछवाड़े की ओर खुलता है और हैप्पी लिली के शानदार पंख देख सकता है। वह तुरंत अपने आदमियों को नेट को मारने और लिली को लाने का आदेश देता है, लेकिन वे पहले ही भाग चुके होते हैं। नेट लिली को धोखा देने के लिए बुरा महसूस करता है और उसके लिए कुछ खास करने का फैसला करता है। वह उससे कहता है कि वह सबसे सुंदर पोशाक पहने और उसके साथ एक खास जगह चले। वह उसे थिएटर ले जाता है और महासागर की एक सुंदर पेंटिंग दिखाता है। यह उसका उपहार है जब तक नेट उसे असली महासागर तक नहीं ले जाता। लिली नेट को वास्तव में रोमांटिक मानती है और पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से शादी की है। नेट अपनी पत्नी को याद करता है जिसे उसने बहुत प्यार किया, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए नहीं बने थे। लिली उसके पिछले रिश्तों के बारे में और सवाल नहीं करती और नेट से तुरही बजाने का अनुरोध करती है। नेट ने लंबे समय से नहीं बजाया, लेकिन लिली की खुशी के लिए वह एक सुंदर गाना बजाता है। लिली बहुत प्रभावित होती है और कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि महासागर असली है या नहीं, क्योंकि उसके बगल में खड़ा आदमी असली है। नेट भी लिली के प्रति आकर्षित होने लगता है और उसे नाचने के लिए कहता है, जो एक भावुक चुंबन में समाप्त होता है। मोटेल पहुंचने के बाद नेट लिली से कहता है कि उसने वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार किया, लेकिन जब वह उससे दूर जा रही थी तो उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। नेट अब भी कायर होने का पछतावा करता है। लिली उसे दिलासा देती है और वे दोनों सो जाते हैं। रात के बीच में नेट की नींद हैप्पी और उसके आदमियों द्वारा तोड़ी जाती है।
वह लिली को सौदे के बारे में बताता है और सच्चाई जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है। उसने नेट पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उससे प्यार भी हो गया, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। लिली हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह उससे नेट की जान बख्शने की विनती करती है। वे उसे मारते हैं लेकिन मारते नहीं। उनके जाने के बाद हैरियट तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए आती है। नेट लिली की जान खतरे में डालने का पछतावा करता है और किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने का फैसला करता है। हैरियट शैंपेन विक्रेता के रूप में छद्म रूप धारण करती है और हैप्पी के हवेली के अंदर जाती है। नेट भी चुपके से घुस जाता है और रहने वाले क्षेत्र में पहुंचता है जहां लिली हैप्पी के साथ आराम से फिल्म देख रही होती है। नेट लिली से कहता है कि वह उसके साथ चले क्योंकि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। हालांकि लिली अपना भाग्य स्वीकार करती हुई प्रतीत होती है और हैप्पी के साथ रहना पसंद करती है। नेट लगातार विनती करता है, लेकिन लिली ठंडे स्वर में कहती है कि उसे अब उसकी परवाह नहीं है। नेट का दिल टूट जाता है और वह चला जाता है। उसे नहीं पता कि लिली यह सब सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रही है। उसने हैप्पी के साथ एक सौदा किया। जब तक वह हैप्पी के साथ रहेगी, कोई भी उसके प्यारे नेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह उनकी छोटी प्रेम कहानी का दुर्भाग्यपूर्ण अंत है। इस बीच नेट पूरी तरह से खुद को खो चुका है और अब संगीत नहीं बजा पाता। वह किसी और नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह अनुभवहीन है। एक रात उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जो नेट की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है। वह भी एक संगीतकार है और म्यूजियम में होने वाली एक आगामी पार्टी में प्रदर्शन करेगा। वह चाहता है कि नेट उसके साथ जुड़ जाए क्योंकि भुगतान नेट को कम से कम एक हफ्ते के लिए भोजन देगा। नेट इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और समय पर पहुंचने का वादा करता है। इस बीच लिली अभी भी अपने नए जीवन शैली में समायोजन करने की कोशिश कर रही है। हैप्पी उससे बहुत विनम्रता से व्यवहार करता है और यहां तक कि अपने रहस्य भी साझा करता है। उसका असली नाम हैप्पी नहीं है, उसका नाम माइकल है। अपने बचपन में वह एक गुस्सैल बच्चा था जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसके पिता ने मजाक में उसे हैप्पी कहकर बुलाया और तभी से यह नाम उसके साथ चिपक गया। लेकिन वह हमेशा इस नाम से नफरत करता था अब तक, क्योंकि जब से उसे लिली मिली है वह सचमुच खुश है। यह कहते हुए वह लिली को एक सुंदर हीरे का हार देता है, लेकिन लिली उसे स्वीकार करने से मना कर देती है। हैप्पी हार रखने पर जोर देता है और कहता है कि जल्द ही लिली भी खुश होना सीख जाएगी। वह उसे बड़ी शानदार पार्टियों में ले जाता है, लेकिन लिली को वे बिल्कुल पसंद नहीं आती। नेट उसी पार्टी में प्रदर्शन कर रहा है और लिली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती है और हैप्पी के पास लौट जाती है। नेट का दिल टूट जाता है, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश करता है। इतनी कोशिशों के बावजूद वह दुख से उबर नहीं पाता और शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। वह पूरी तरह से अपनी होश खो बैठता है और हर जगह लिली को देखता है। वह इतना हताश हो जाता है कि एक अजनबी लड़की को अपने घर ले आता है। पहले तो लड़की सामान्य लगती है, लेकिन फिर वह नेट के शरीर में कुछ इंजेक्ट करती है। वह वास्तव में उसी सर्कस से है जहां लिली काम करती थी। बॉस ने नेट का हर जगह पीछा किया था। इंजेक्शन के बाद नेट को पूरे शरीर में अचानक दर्द होता है। बॉस लिली को सलाम कहने का वादा करता है और फिर नेट को मरने के लिए छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद नेट अपनी आंखें शावर में खोलता है। सौभाग्य से हैरियट समय पर वहां पहुंच जाती है और उसकी जान बचा लेती है। इस बीच सर्कस का बॉस हैप्पी के पते का पता लगाता है और उसके घर में घुस जाता है। वह लिली से मिलता है और उसे अपने असली घर वापस आने के लिए कहता है। वह वही है जिसने उसे पाया और पाला था। उसे इस तरह एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लिली उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं सुनता। अचानक हैप्पी वहां पहुंचता है और बॉस को गोली मार देता है। गरीब आदमी वहीं मर जाता है, जबकि लिली डर के मारे कांप रही होती है। हैप्पी का धैर्य खत्म हो चुका है और वह लिली को भी मारता है। अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि कोई भी उसे फिर से चुराने की कोशिश न करे। जबकि हैप्पी अपनी बुरी योजना बना रहा है, नेट घर पर आराम कर रहा है। एक दिन एक पुराना दोस्त नेट से मिलने आता है और एक दिलचस्प खबर लाता है जो उसकी पुलिस में काम करने वाली चचेरी बहन ने उसे बताई है। हैप्पी एक गुप्त क्लब चला रहा है जिसे सैकड़ों अमीर व्यापारी और ड्रग डीलर उपस्थित होते हैं। वे नाचते या पीते नहीं हैं, बल्कि एक रहस्यमयी लड़की को एक कांच के बॉक्स में देखते हैं। इसके बदले हैप्पी प्रत्येक अतिथि से एक बड़ी राशि लेता है। नेट का दोस्त इस खबर पर शक करता है, लेकिन नेट समझ जाता है कि क्या हो रहा है। लिली को संजोने के बजाय हैप्पी ने उसे पैसे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नेट हैरियट की मदद लेता है और क्लब तक ड्राइव करता है। कार से बाहर निकलने के बाद हैरियट उसे घूरती है और सोचती है कि कोई इतना पागलपन से कैसे प्यार कर सकता है। नेट कुछ अन्य अतिथियों के साथ जुड़ जाता है और प्रवेश द्वार को पार करने में सफल हो जाता है। जैसे ही वह मंच तक पहुंचता है, उसका खून गुस्से में उबलने लगता है। गरीब लिली को भयानक लोगों के लिए एक प्रदर्शन बनने के लिए मजबूर किया गया है। वह उसी नरक में समाप्त हो गई है जहां से उसने शुरुआत की थी। नेट बॉक्स की ओर जाता है और पेप्सी में लिली को देखता है। हैप्पी भी वहां पहुंचता है और नेट का मजाक उड़ाता है।
उसकी टिप्पणियां सुनकर नेट और अधिक गुस्से में हो जाता है और हैप्पी को जितना जोर से हो सकता है उतना मारता है। इसके बाद वह कांच का बॉक्स तोड़ता है और लिली को वहां से ले जाता है। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और छत पर पहुंचते हैं। हालांकि नेट ने दरवाजा बंद कर दिया है, हैप्पी के गार्ड किसी भी क्षण उसे तोड़ देंगे। इस संकट से बचने का एक ही तरीका है, लिली को उड़ना होगा। नेट उसे लगातार प्रोत्साहित करता रहता है, लेकिन वह ऐसा करने से बहुत डरती है। वह अपने पंख फैलाती है, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी महसूस होता है। लिली नेट से माफी मांगती है और खुद को हैप्पी द्वारा फिर से पकड़े जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। हालांकि नेट इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वह आखिरकार लिली से कहता है कि वह उससे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है। लिली जवाब देने से पहले नेट इमारत के किनारे की ओर चलता है और नीचे कूद जाता है। लिली अपने डर को भूल जाती है और नेट को बचाने के लिए कूद जाती है। उसके पंख हवा में फड़फड़ाते हैं और वह उड़ने लगती है। पूरा शहर उन्हें हैरानी में देखता है, जबकि लिली और नेट उड़ते रहते हैं और एक नया घर ढूंढते हैं। अब कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। कुछ समय बाद वे उस रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां नेट को ले जाया गया था। वह अचानक अपने मृत शरीर को जमीन पर पड़ा देखता है। उसे कभी बचाया नहीं गया था और अपहरणकर्ता ने उसे वहीं मार डाला था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह बस एक मरते हुए का सपना था। नेट फिर भी मुस्कुराता है और लिली को देखता है, जो शायद एक परी है जो उसे स्वर्ग ले जाएगी।